दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एशियन पेंट्स की इंटरवॉल फिनिश के लिए बनाए गए इकोनॉमी रेंज के एक और प्रोडक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इकोनॉमी रेंज दो टाइप से आती है। नंबर 1 डिस्टेम्पर और नंबर 2 इमल्सन। इमल्सन के लगभग सभी प्रोडक्ट हम कवर कर चुके हैं, जिनमें टेक्टा स्पार्क और टेक्टा स्पार्क एडवांस, ये दोनों इकोनॉमी रेंज के इमल्सन हैं। उसके बाद इसमें एक इमल्सन और आते हैं, टेक्टा इमल्सन साइन और टेक्टा इमल्सन एडवांस। ये प्रॉपर इमल्सन है। ये प्रॉपर कैसे हैं और ये इनमें दोनों में क्या वेरिएशन है, इनकी डिटेल चर्चा की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में लगा दूंगा, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। डिस्टेम्पर दो प्रकार के आते हैं, टेक्टर ऊनो और एक्वालॉग। आज की चर्चा का विषय टेक्टर ऊनो है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि टेक्टर ऊनो डिस्टेम्पर है तो डिस्टेम्पर क्या होता है, इसकी पैकिंग साइज मार्केट में हमें किस टाइप की देखने की मिलेंगी, उनकी प्राइस कॉस्ट क्या होगी, इस डिस्टेम्पर की कवरिंग क्या है, इसके अंदर अवेलेबल शेड कितने हैं, यह वॉशेबल है या नहीं है, और इसकी जो फिनिशिंग हमें दीवार पे देखने को मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इसकी कवरिंग क्या होगी। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। और मैं अपने समस्त बंधु भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, वो मेरी वीडियोस पे जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, तो इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भीखाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज की जो चर्चा का मुख्य विषय है वो डिस्टेम्पर है। डिस्टेम्पर इकोनॉमी रेंज के अंतर्गत आता है और इसमें दो वैरायटी आती हैं, नंबर 1 ऊनो और दूसरा एक्वालॉग। ये दोनों ही एशियन पेंट्स के हैं। अलग अलग कंपनी के भी डिस्टेम्पर आते हैं, उनकी वैरायटी अलग अलग होती है, या जितनी भी कंपनियां हमारे भारतवर्ष में पेंट में डील करती हैं लगभग उन्हीं सभी कंपनियों का डिस्टेम्पर आता है, अलग अलग नाम से आता है। तो जब उस कंपनी के प्रोडक्ट की बात करेंगे तब उनके डिस्टेम्पर की चर्चा करेंगे। चूंकि हम एशियन पेंट्स की कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसी के डिस्टेम्पर की आज चर्चा हम आपके सामने लेके आए हैं। सबसे पहले ये जानेंगे डिस्टेम्पर होता क्या है। दोस्तों अभी कोई 2-3 दशक पहले जब हम तो छोटे हुआ करते थे, या यूँ कह सकते हैं जो हमारे पिताजी दादाजी, जो मेरी उम्र के बंधु भाई हैं, मैं उनको ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो बुजुर्ग हैं वो तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो हम जब बचपन में थे तो एक चीज़ हमें देखने को मिलती थी, जब हम अपने घर को पेंट करते थे, पुताई करते थे, तो चूने का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उस चूने के अंदर एक सरेस नाम का एडेसिव आता था, उसके बाद वो फेविकॉल में तब्दील हुआ। तो उस चूने के अंदर बाउंडिंग के लिए हम सरेस को या फेविकॉल को डाल के और कलर के लिए नील का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो उस टाइप का जो हम कंपाउंड बनाते थे चूने के माध्यम से, उसके बाद हम अपना घर पेंट करते थे। आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेम्पर है ये उसी मिश्रण का एक शुद्ध रूप है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेम्पर है वो चूना बेस कंपाउंड है। इसमें कुछ एडेसिव एजेंट मिला के, कुछ पिगमेंट्स का सहारा लेके, कुछ और अतिरिक्त कंपाउंड मिला के इसको डिस्टेम्पर के रूप में तैयार किया गया है, या ये कह सकते हैं कि यह चूने का ही शुद्ध रूप है। ठीक है, अब जो एशियन पेंट्स का टेक्टर ऊनो है, पहले ये उत्सव के नाम से आता था, आज ये टेक्टर ऊनो के नाम से आता है। ठीक है, यदि हम इसकी पैकिंग साइज की बात करें तो ये आपको 2 किलो, कंपनी 1 किलो का भी दावा करती है, लेकिन 1 किलो में अभी अवेलेबल पैकिंग कराई नहीं है। मेरे जोन में तो नहीं कराई, हिंदुस्तान किसी दूसरे जोन में करा रखी हो तो करा रखी हो, लेकिन जो हमारे जोन है दिल्ली एनसीआर के आसपास, ये आपको एशियन पेंट्स का यानी कि 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो और 20 किलो की पैकिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक इसकी पैकिंग और आती है जो 30 किलो की आती है, वो प्रोजेक्ट्स के अंदर चलती है, उस पर आप मत ध्यान दीजिएगा। वो प्रोजेक्ट की अलग बाल्टी आती है, वो हमें रिटेल वालों को नहीं मिलती है, या यूँ कह सकते हैं कि डोमेस्टिक में वो बाल्टी नहीं आती है, वो 30 किलो की बाल्टी अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए जो उसकी पैकिंग साइज है वो आपको 2 kg, 5 kg, 10 kg और 20 kg में देखने को मिलेगी। डिस्टेम्पर की जितनी बाल्टी है आपको kg में ही देखने को मिलेगी। इमल्सन की बाल्टियाँ लीटर में आती हैं, जैसे कि 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, लेकिन डिस्टेम्पर की बाल्टी आपको
केजी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझ गए कि जो डिस्टेम्पर है वो हमें केजी में देखने को मिलेगा, किसी भी कंपनी का डिस्टेम्पर हो वो किलो में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात करते हैं डिस्टेम्पर की प्राइस कॉस्ट की। दोस्तों यह प्रोडक्ट आपको 80 से 90 रुपए किलो मिल जाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, हालांकि 2 किलो पे, 10 किलो पे, 5 किलो पे या 20 किलो पे सभी पे अपनी अपनी एक MRP कंपनी द्वारा अंकित की गई है। ठीक है, उस MRP पे आपको 15 से 20% का डिस्काउंट मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी कॉस्टिंग भी समझ गए। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी कंपनी का जो सबसे बेसिक प्रोडक्ट होता है वो डिस्टेम्पर ही होता है, लेकिन डिमांड ऐसी है मार्केट के अंदर, हमें जैसे कि हम इसके लगाने वाले स्पेस के बारे में बात करते हैं या सरफेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से डिस्टेम्पर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वो सभी सरफेस होते हैं जैसे कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकानें, गोदाम या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हमें ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाना है, या गांव देहात के अंदर जो हमारे घर होते हैं कुछ फाइनेंशियली उनका बजट ज़्यादा नहीं होता है और उनको हर होली दिवाली पेंट कराना होता है, तो वो हर साल के हिसाब से डिस्टेम्पर की इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अंदर के लिए जो यूज होता है वो डिस्टेम्पर होता है। तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है, इसका यूज बहुत बड़ा है। इसको आप किसी भी सेरेमिक वाल पे, कंक्रीट वाल पे, ब्रिक वाल पे, ठीक है, प्लास्टर के ऊपर कहीं भी आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है दोस्तों, वो आती है इसकी वॉशेबिलिटी। हमने पैकिंग साइज के बारे में जान लिया, अब थोड़ा सा वॉशेबिलिटी के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों डिस्टेम्पर वॉशेबल नहीं है, हालांकि कंपनी एक्वालॉक को कहती है वॉशेबल है, लेकिन वॉशेबल डिस्टेम्पर नहीं होता है। इसमें छोटे मोटे यदि स्टेन लग जाते हैं, छोटा मोटा दाग धब्बा किसी गंदे हाथ का लग जाता है, या बच्चे छोटी मोटी हल्की बहुत किसी खेल में हाथ गंदे होने के बाद दीवार पे लगा देते हैं, वो गंदा हो जाता है, तो उसको आप एक हल्के से गीले कपड़े से साफ कर सकते हो, वो कि 1-2 बार। ठीक है, इससे ज़्यादा आप इसको साफ करने की कोशिश करोगे तो आपका डिस्टेम्पर निकल के बाहर आ जाएगा दीवार से, वहाँ स्पैच बन जाएगा आपका। ठीक है, धब्बा बन जाएगा, वो दिखाई देगा बुरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए ये वॉशेबल नहीं है। यदि कंपनी कहती है कि वॉशेबल है तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ठीक है, ये वॉशेबल नहीं है, आप भी अनुभव कर सकते हैं। 1-2 किलो लगा के आप उसको सूखने के बाद दाग लगा के साफ करके देख सकते हैं, ये वॉशेबल नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग इसका अगली प्रॉपर्टी है, फिनिशिंग की बात कर लेते हैं। फिनिशिंग इसकी आपको दोस्तों मैट देखने को मिलेगी, रफ सरफेस आपको देखने को मिलेगा। यदि आप हाथ भी लगा के देखेंगे तो आपको खुदरा ही नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी फिनिशिंग के बारे में समझ गए। किसी भी कंपनी का कोई भी डिस्टेम्पर आप लेते हैं उसकी फिनिशिंग आपको मैट ही देखने को मिलेगी। अब इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो है इसकी कलर रेंज। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चूना हुआ करता था उसमें हमारे पास ज़्यादा कलर चॉइस नहीं होती थी, लेकिन एशियन पेंट्स ने, ड्यूलक्स पेंट ने, बर्जर ने, या जितनी भी कंपनी पेंट्स में डील करती हैं, उनके सभी अपने अपने डिस्टेम्पर हैं और सभी में एक अच्छी रेंज आपको देखने को मिल जाती है। डिस्टेम्पर के अंदर आपको डार्क शेड तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन लाइट शेड आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे। यदि मैं गिनती के हिसाब से बताऊं तो आपको 900-950 शेड एशियन कंपनी के अंदर डिस्टेम्पर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनके करीब करीब 12 शेड तो फैक्ट्री मेड ही आते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से शेड आते हैं, वो आपको एक ब्रोशर होता है, कैटलॉग, इनका अपना एक कलर कॉम्बिनेशन देखने का, जो ट्रैक्टर के नाम से आता है। ठीक है, उस पे जो ट्रैक्टर का शेड कार्ड है उसी पे एक पर्चे पे लिखा होता है ट्रैक्टर ऊनो शेड्स। ठीक है, तो वहाँ पर करीब करीब 12 शेड आपको फैक्ट्री मेड ही बने बनाए देखने को मिल जाएंगे। हालांकि किसी भी डीलर के पास जाओगे वो भी बना देगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कहें तो मैं आपको बताता हूँ कि करीब 900-950 शेड आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। लाइट शेड होंगे, डार्क शेड डिस्टेम्पर में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी जो आती है दोस्तों, वो आती है इसकी कवरेज। मैंने आपको बताया ये 70-80 रुपये लीटर का केजी का प्रोडक्ट है, और इसकी यदि हम कवरिंग की बात करें तो डबल कोट में, डिस्टेम्पर सिंगल कोट करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, वो अच्छा भी नहीं लगेगा।
और यदि सिंगल कोट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 स्क्वायर फीट कवरिंग देखने को मिलेगी पर केजी। लेकिन यदि हम इसकी डबल कोट की बात करें तो वहाँ आपको 40 से 50 स्क्वायर फीट डबल कोट में आराम से कवरिंग देखने को मिल जाएगी, एक उचित डाइल्यूशन के साथ। यानी कि एक आपको उचित मात्रा में इसको यदि आप डाइल्यूट करेंगे, एक प्रॉपर मात्रा में इसमें पानी मिलाएंगे, वह मात्रा आपकी 40 से 60% होती है दोस्तों। लेकिन ऊनो को यानी कि जो हमारा डिस्टेम्पर है उसको आप 80-90 या 100% तक भी डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 80 ही करना चाहिए, 100 तक तो नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इसको यदि करना चाहते हैं कहीं गोदाम वगैरह में, वेयर हाउस वगैरह में करना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह जहां आपका कुछ सामान मिसलेनियस पड़ा होता है और आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सा वाइट वॉश टाइप का हो जाए ताकि जब लाइट जले तो थोड़ा सा उजाला अच्छा लगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप इसमें अधिक पानी की अधिक मात्रा मिला के भी इसको कर सकते हैं। लेकिन इसका एक उचित रेशो जो है डाइल्यूट करने का वो 40 से 60% ही होता है, लेकिन आप इसको 70-80% तक भी डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हुई इसकी ऊनो की अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी की बात। अब इसको थोड़ा सा लगाने के तरीके पे प्रकाश डाल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ऊनो है इसको भी कंपनी ने, यानी कि जो डिस्टेम्पर है इसको भी कंपनी ने VOC फ्री कंटेंट इस्तेमाल करके ही बनाया है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के अंदर भी आपको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये किसी प्रकार से हार्मफुल नहीं है। इसका जो अपना ड्राइंग टाइम है वो वही 4 से 6 घंटे होता है जो बाकी पेंट्स का है। ठीक है, तो आप रिकोटिंग, जो ड्राइंग टाइम तो 30 मिनट का होता है, लेकिन रिकोटिंग टाइम जो इसका होता है वो 4 से 6 घंटा होता है। आप यदि दूसरा कोट लगाना चाहते हैं तो 4 से 6 घंटे के बाद आप इस पर रिकोटिंग कर सकते हैं। तो अब जो अगली बात कर रहे थे, हम लगाने के तरीके की बात कर रहे थे दोस्तों। लगाने का तरीका इसका वही होता है जो बाकी पेंट का होता है। ठीक है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको डिस्टेम्पर लगाना है या इमल्सन लगाना है। ठीक है, लेबर आपकी लगभग इमल्सन के बराबर इसमें लगेगी। जो कोट इमल्सन में होंगे, जैसे कि पहला कोट सफाई का, दूसरा कोट पुट्टी का, फिर तीसरा कोट पुट्टी का, चौथा कोट प्राइमर का। ठीक है, उसके बाद फिर 5वें कोट में आप अपने मनपसंद शेड के साथ या वाइट, जो भी आप पसंद करते हैं कलर, उसके साथ आप डिस्टेम्पर कर सकते हैं। इसमें लागत वही आनी है जो एक इमल्सन की आती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये समझिए कि डिस्टेम्पर बहुत ही ऐसी जगह यूज होता है जो हमें, या तो यदि हम अपने घर में यूज कर रहे हैं तो हमें हर साल हो सकता है पेंट चेंज करने की आवश्यकता हो, तो इसलिए यूज कर सकते हैं। हमारी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लगी हो तो वहाँ यूज कर सकते हैं। हमारा कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जहाँ अपने कुछ गोडाउन टाइप का या दुकान को सामान रखना है तो वहाँ यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने का स्पेस बहुत ज़्यादा, कि महंगे पेंट ऐसी जगहों पे यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो मोटिव था वो ये था कि ट्रैक्टर ऊनो यानी डिस्टेम्पर के बारे में, जो बेसिक डिस्टेम्पर कंपनी का आता है उसके बारे में आप संपूर्ण रूप से जानकारी लें। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा था, बताने का प्रयत्न कर रहा था, वह बात आप तक पहुँची है। ठीक है, यदि नहीं पहुँची है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आपका कोई सुझाव है, आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं मेरी वीडियोज़ को लेके, या कोई भी और किसी टॉपिक को लेकर सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका कोई प्रश्न है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और कोई आपका कोई विशेष टॉपिक है जिसके ऊपर आप जानकारी चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं वह जानकारी आपको डिलीवर कर सकता हूँ, तो निसंकोच आप उस चीज़ की चर्चा अपने हमारे कमेंट बॉक्स में करें, मैं उस पर जल्दी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। अपने भाई को इजाज़त दीजिए और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।